यमुनानगर के छछरौली हलके में वक्फ बोर्ड की जमीन पर अजीबोगरीब मामला सामने आया। आपको बता दें, छछरौली से पोटासाप रोड पर वक्फ बोर्ड की जमीन है, जिस पर अवैध रूप से मिट्टी डालने का मामला सामने आया है, जिसमें लोगों ने यहां पर ऐतराज भी जताया है कि ये मिट्टी यहां पर अवैध रूप से डाली जा रही है। और आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड की साथ में लगती ही जमीन लगभग 1 किला बताया जा रहा है। वह सब बातें उस 1 किले की ज़मीन से जुड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पर लोगों का ये भी कहना है कि कुछ लोग जो कि लैंड माफिया है, इस 1 किले में अवैध कॉलोनी काटेंगे और इस वक्फ बोर्ड की ज़मीन से ही रास्ता निकालेंगे। यहाँ पर इससे अलग और कोई रास्ता नहीं है। मिली भगत के कारण ही यहाँ पर लैंड माफिया के द्वारा मिट्टी भी डाली गई है। पूरा मामला आपको बता देते हैं। छछरौली हलके में वक्फ बोर्ड की जमीन पर लैंड माफिया द्वारा कब्जे का प्रयास। मौके पर जमीन के बोलीकर्ता सहित इलाका निवासी विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए। छछरौली हलके में वक्फ बोर्ड की जमीन, जिसकी मलिकियत 10 साल पहले श्याम लाला नामक व्यक्ति के पास थी, लेकिन उसे डिफाल्टर घोषित कर वक्फ बोर्ड ने 6 साल पहले इस जमीन की बोली कराई। वह बोली यमुनानगर निवासी सुमित के नाम छूटी है। 5 साल गुजर जाने के बाद भी बोलीकर्ता को वक्फ बोर्ड के द्वारा एनओसी नहीं दी गई। उसको बार बार चक्कर कटाया गया, जबकि पिछले साल भी यहां लैंड माफिया ने कब्जे की कोशिश की थी। उस समय थाने में लिख के भी दिया कि वे दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन बीते दिनों एक बार फिर जमीन पर मिट्टी डाली गई। वह ठीक वक्फ बोर्ड की जमीन के पीछे 1 किले पर अवैध कॉलोनी काटने की कोशिश भी चल रही है। इस जमीन पर पीर की दरगाह व विशाल बरगद का पेड़ है, जिसकी काफ़ी मोटी टाहनियाँ भी यहाँ पर काटी गई। उसके बावजूद भी यहाँ पर अधिकारियों के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की। साफ नज़र आ रहा है कि वक्फ बोर्ड के अधिकारी भी कहीं ना कहीं मिली भगत दिखाई दे रही है। मौके पर मौजूद इलाका निवासी व जमीन के नए बोलीकर्ता दोनों ही इसका विरोध भी किया। वह प्रशासन से गुहार लगाई कि इस लैंड माफिया से निजात दिलाई जाए, ताकि वक्फ बोर्ड के दोषी अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे सर? क्या समस्या आपकी ज़मीन पर? समस्या सर, 4 साल पहले मैंने ये ज़मीन अखबार में खबर आई भी लीज का वो खुल रहा है जी, तो मैंने ज़मीन बोली हुई जी। बोली में सबसे मान लो 4 साल पहले ली जी, तो ये मेरे नाम बीड छूट गई जी। कहाँ से? वक्फ बोर्ड। अच्छा जी। यमुनानगर से जी। जो तो ये मेरे नाम ली जो, तो वो या क्या सर, साल बाद कोरोना काल चल गया, तो 1 साल ही ने इसी चीज़ में काट दिया। फिर इन्हें कहा है जी यमुनानगर वालों ने भी, आप अम्बाड़ा जो अम्बाड़े से हमारे पास परमिशन आएगी एनओसी की, भी वो एनओसी लेट कर रहे, कोरोना के कारण ही अफसर नहीं बैठ रहे, चेयरमैन जो भी। तो मैं अम्बाड़ा गए जी, अम्बाड़े वालों ने कहा जी हमने यमुनानगर स्टेट अफसर पर भेज दी और आपकी एनओसी स्टेट अफसर देगा जो अलियास है जी। तो हम अलियास पाए, इसने अलियास पर 100 गेड़े मार लिए होंगे जी, बरान पर बरान। तो क्या हुआ जी, उसी दौरान साल बाद यहाँ मिट्टी 2 गड़ियाँ घेर दी जी मिट्टी की। तो 2 गड़ियाँ घेरने पर हम आए जी, भी जो ये गांव के कोई माफिया तत्व थे जो, तो भी क्यों घेरी जी। तो मैं बोले जी भी हम ये तो ज़मीन जो है बिन जायज़ कब्जा लेना चाह रहे थे जी। उन्हें पीछे ज़मीन ले रखी, उसमें उन्हें प्लाट काटने, उनके पास रास्ता नहीं है। तो ये इस ज़मीन मैंने रास्ता दिखाएगा भी हम प्लाट बेच देंगे, प्लाट बेचने के बाद आप अपनी ज़मीन ले लियो जी, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 साल निकल गए जी। उन्हें ये चीज़ बकायदा लिखित माँ थाने में भी दी भी, हमने गलती से घेर दी, दोबारा हम ये गलती रिपीट करने के नहीं जी। तो अब कल परसों दोबारा फिर उन्हें 2-3 गाड़ी घेर दी जी मिट्टी की। तो कल फिर दोबारा हम आए जी, वहाँ लगे कहने जी हमारे तो नाम वक्फ बोर्ड से हमारे नाम होगी। तो अब ये देख लो सर, प्रशासन का भी रली मिली भगत समझ में नहीं भी। 4 साल पहले मैं 4 साल हुए अपने गोड्डे की, इसलिए मैंने 2 साल पहले कोर्ट से वक्फ बोर्ड के नाम नोटिस भी कराया था भी सर मेरे एनओसी जल्दी से जल्दी भी लेट क्यों कर रहे हैं आप, भी दी जाए। फिर हम अम्बाड़ा गए सर, अम्बाड़े वाले अफसरों ने भी यहाँ का स्टेट अफसर बुलाया
उससे कहा भी क्यों आप इनके इतने साल हो गए, 2 साल 2.5 साल हो गए भी आप इनकी एनओसी क्यों नहीं दे रहे। तो इसने वहाँ कह दी कोई बात नहीं जी, हम जल्दी कोशिश करके और ये निपटा देंगे जी। तो चलो मैं आ गया जी, 6 महीने निकल गए और 6 महीने निकल गए। तो अब परसों चौथा ये काम होया जी, मैं कह रही जी हमारे नाम तुम का वक्फ बोर्ड ने भी भीड़ मेरे पास है जी, बकायदा चेक है मेरे पास, सारे कागजी प्रूफ हैं, एक एक चीज़ के चेक बोर्ड के जो इन्हें मेरे परमिशन दी, उन्हें जो थाने में लिखित में दरखास्त दी वो भी है, सारे कागज मैं आपको दे दूंगा जी, खुद देख लो आप। यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि वक्फ बोर्ड पर पिछले काफ़ी समय से यहाँ पर खोखे भी रखे गए हैं, जिसमें काफ़ी लोग यहाँ पर अपना रोजगार कर रहे हैं। यहाँ पर किस तरह से इन लोगों से भी अवैध वसूली की जा रही है। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि लगभग 3-3 हज़ार रुपये इन खोखे वालों से लिए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं मिली भगत करके किस तरह से इन गरीब लोगों को भी परेशान किया जा रहा है और इनको बार बार चेताया जाता है कि आप यहाँ से अपने खोखे उठा लीजिए वरना आपके खोखे यहाँ से गिरा दिए जाएंगे। इन लोगों का ये कहना है कि वक्फ बोर्ड चाहे तो हमसे किराया ले ले ताकि ये लोग यहाँ से इस तरह से अवैध वसूली ना करे और इन गरीब लोगों का घर चलता रहे। यहाँ पर काफ़ी लोग मात्रा में इकट्ठे हो गए और यहाँ पर किस तरह से स्थानीय लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि आखिरकार क्या कहना है उनका इस बारे में। ये जो ज़मीन है जी, ये पहले श्याम लाला जी के नाम पे थी, जो कि वक्फ बोर्ड की लिस्ट में डिफ़ाल्टर घोषित हो चुके थे। उनके बाद वक्फ बोर्ड ने लीगल तौर पे अपना प्रोसेस करके कोर्ट के थ्रू इजाज़त ली कि हम इसकी दोबारा बोली करवाएं। तो कोर्ट ने इनको इजाज़त दी कि दोबारा बोली करवा सकते हो आप। तो दोबारा बोली करवाने के बाद लीगल प्रक्रिया के तहत सुमित ने अपने नाम से इस ज़मीन का टेंडर भरा। टेंडर भर के लीगल तौर पे इसके नाम छुटी ज़मीन ये। उसके बाद मान लो इसको ज़मीन मिलने के बाद फिर ये मौके पे कब्जा लेने के लिए आया। फिर वहाँ से ये लैंड माफिया आगे टकर गए, ये कहते हैं जी हमने कॉलोनी काट रखी है, ज़मीन पे हम कब्जा लेंगे। तो उसको अवैध तरीके से मिट्टी गिर रहे हैं ये, जिनका इनका कोई राइट नहीं बैठता। लीगल वे पूरे प्रोसेस करके हमने कोर्ट के थ्रू पूरे पैसे भर के हमने ज़मीन ली है, कोई हमने अवैध तरीके से ज़मीन नहीं ली है वाली। काम नहीं होगा, फिर उन्होंने दोबारा ये काम कर दिया, शपथ पत्र दिया था जी थाने में। ये कब दिया था? ये होगी जी बात 6 महीने पहले की बात है जी। ये अच्छा, 6 महीने पहले मिट्टी गिराई थी। 6 महीने पहले इन्होंने मिट्टी गिरवाई। मिट्टी गिरवाने के दौरान हमने इनकी कंप्लेंट करी। कंप्लेंट के बाद इन्होंने क्या किया जी, अपना शपथ पत्र दिया थाने में कि हमसे गलती होगी, गलती से हमने मिट्टी गिरवा दी, हम ये काम आगे से नहीं करेंगे। अब ये दोबारा ये काम कर दिया, अभी मंगवा रहा हूँ जी। वक्फ बोर्ड अधिकारी का बड़ा ही अटपटा जवाब आया कि उसके साथ समझौता हो गया है। आखिरकार पहले यहाँ पर डिफ़ाल्टर किया जाता है और उसके बाद किस तरह से 4 साल गुजर जाते हैं और यहाँ पर अगर उसके साथ समझौता हुआ तो यहाँ पर बोली कैसे हो गई। आखिरकार क्या आप खुद देख सकते हैं कि कितनी को इस मामले में सच्चाई है। मोहम्मद इलियास वक्फ बोर्ड अधिकारी स्टेट ऑफिसर का ये कहना है कि इस तरह की कोई भी बोली नहीं हुई। हालांकि सुमित का ये कहना है कि मैंने फ़ीस भी भर दी गई है और यहाँ पर बोली भी हुई। आखिरकार कितनी किस मामले की सच्चाई है। सर, ये छछरौली में एक ज़मीन है वक्फ बोर्ड की जिस पर बोली लगाई थी सुमित नामक व्यक्ति ने, और वो अपने कागज़ भी दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें वक्फ बोर्ड ने 4 साल हो गए एनओसी नहीं दी। और अब कल वहाँ पे लैंड माफिया ने मिट्टी डाल दी और वक्फ बोर्ड की ज़मीन से कोई छेड़छाड़ भी नहीं कर सकता, तो फिर लैंड माफिया ने मिट्टी डाल दी और कब्जे का प्रयास किया। सुमित के नाम कुछ नहीं था। अच्छा जी। तो मिट्टी क्या आपकी परमिशन से डली है? मेरी परमिशन? मिट्टी कैसे डली है वहाँ पे लैंड माफिया ने जो डाली है? वो तो उनके नाम पे अलॉटमेंट हुआ है। नहीं, अलॉटमेंट में परमिशन एनओसी है उनके पास। एनओसी छोड़िए, एनओसी मुझे पता नहीं, मेरा भी उसको डॉक्यूमेंट नहीं दे। आप ही कह रहे हैं जी उनके नाम अलॉटमेंट हुई है, तो अलॉटमेंट होने के बाद आपने एनओसी दी है सर उनको जो मिट्टी डाली जा रही है ज़मीन? मिट्टी कौन डाल रहा है? जब एक शख्स आपने डिफॉल्टर कर दिया, श्याम लाल को डिफॉल्टर कर दिया, उसके बाद कोर्ट के कंप्रोमाइज़ हो गया। नहीं, फिर उसके बाद कोर्ट के थ्रू बोली हुई, 3 बंदे आए जिन्होंने फ़ीस नहीं भरी। उसके बाद सुमित ने फ़ीस भरी 7800 कुछ रुपया, 1820 अलग भरे हैं। तो उसके नाम अलॉटमेंट के जैसे कि उसका दावा है। कोई फीस नहीं भरी और वो जो है ना कंप्रोमाइज़ हुआ है सिटिंग पेरेंट। ठीक, किसका कंप्रोमाइज़ हुआ है? मिस्टर श्याम लाल का। मिस्टर श्याम लाल का किसके साथ श्याम कंप्रोमाइज़? गुप्ता बोर्ड के साथ। बोर्ड के साथ कंप्रोमाइज़ हुआ है। 4 साल बाद कंप्रोमाइज़ हुआ।
कभी चार साल बाद जब उसके नाम से बोली छूट गई थी, सुमित के नाम से। सुमित के नाम कोई बोली नहीं छूटी, मैं कहता हूँ आपसे। अच्छा, सुमित के नाम से ना कोई सुमित के नाम कोई डॉक्यूमेंट। वो आरोप लगा रहा है कि बोर्ड की मिलीभगत से हुआ। आरोप तो चलो लोग लगाते हैं, मैं इसी क्या कहते हैं।